सो किस तरह से वो चीज़ें हैंडल करेंगे या वो जेस्चर्स कैसे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद कोडिंग करेंगे हम लोग। अभी मैं एक ऐप रन करके दिखा रहा हूँ, सिंपल सा, वन बाय वन उसको करेंगे। ठीक। ये मैंने ऐप रन की है यहाँ पर। इस ऐप में आपको एक इमेज दिख रही होगी सबसे पहले, हाँ सर। फोटो, उस पर लिखा है स्वाइप लेफ्ट। हाँ तो सर। मैं अपने फिंगर से इसको लेफ्ट स्वाइप करूंगा। अब फिंगर से लेफ्ट स्वाइप करना मतलब ये कोई एक्चुअल डिवाइस तो है नहीं, एक्चुअल फोन तो है नहीं, हाँ सर। तो फिंगर की जगह मैं माउस से माउस प्रेस करके उसको लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड स्वाइप करूंगा, है ना? कैसे चेंज हो गया? हाँ सर। तो मैं लेफ्ट साइड प्रेस कर रहा हूँ, उसको लेफ्ट साइड ड्रैग कर रहा हूँ माउस प्रेस करके, तो चेंज हो रही है इमेज। तो इसको बोलेंगे स्वाइप, स्वाइप जेस्चर। अभी राइट के लिए कोड नहीं लिखा है इसमें, इसलिए राइट का कुछ नहीं हो रहा है, लेफ्ट के लिए कोड लिखा है, तो लेफ्ट में स्वैप हो रही है। ठीक है, तो जनरली गैलरी में ऐसा होता है, ये बहुत सारी एप्स में रहता है, आप लेफ्ट साइड स्वाइप करते हो तो चीजें चेंज होती है। तो जो कलेक्शन व्यू होता है उसमें ऐसा बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, टेबल व्यू में क्या होता है कि हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे से ऊपर स्क्रॉल करते हैं। हाँ सर। टेबल व्यू में बहुत सारा आइटम होता है, हम स्क्रॉलिंग कर देते हैं। और कलेक्शन में बहुत सारा आइटम हो तो उसमें लेफ्ट राइट स्वाइप ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक इमेज को कैसे स्वाइप करें, तो या फिर किसी एक व्यू को कैसे स्वाइप करें लेफ्ट साइड, तो उस स्वाइप को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम समझते हैं। स्वाइप के जैसे और भी जेस्चर्स होते हैं, तो स्वाइप एक जेस्चर है। जेस्चर मतलब जो फिंगर की टच से होने वाले इवेंट को जेस्चर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जो इवेंट्स फिंगर की टच से होते हैं उनको हम जेस्चर्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली ड्रैग करके भी होता है, जैसे मैंने एक और ऐप बनाया है, आप एक और स्क्रीन बनाई है, ये स्क्रीन दिख रही होगी, इस पे एक एप्पल है और एक बर्ड है। हाँ सर। ये बर्ड को, ये एप्पल को मैं ड्रैग कर सकता हूँ, मैं खींच के इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, ये मैंने इसके लिए कोड किया हुआ है, इस कोड को हम समझेंगे। ठीक। और इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ, कहीं भी छोड़ सकता हूँ, बट अगर हमने बर्ड के पास छोड़ा तो वो एक काउंट बढ़ गया उससे, देखो 0 से 1 हो गया। हाँ सर। फिर मैंने कहीं पर ले जाकर उसको छोड़ा तो 2 हो गया, मतलब बीच में कहीं छोड़ना पड़ता है। 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से। तो ये आप ड्रैग ड्रैग करके भी कहीं ले जा सकते हो, तो ड्रैग भी एक जेस्चर होता है। तो पहला जेस्चर आपने देखा स्वाइप जेस्चर है, लेफ्ट साइड राइट साइड स्वाइप करो उसको। दूसरा ड्रैग करके ले जाओ किसी चीज को। ठीक है, इसी तरह से एक रोटेशन भी होता है, मैं रोटेशन पे जा रहा हूँ। यहाँ पर एक पिक्चर है आपके सामने, गूफी करके कार्टून कैरेक्टर होता है, ये उसकी पिक्चर है। इसको मैं ड्रैग करूंगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो मैंने इसमें ड्रैग का कोई जेस्चर नहीं लगाया, मैंने स्वाइप कुछ नहीं लगाया, लेकिन इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट करने के लिए मैंने क्या किया, कीबोर्ड पे ऑल्टर बटन है या ऑप्शन बटन है, ऑल्टर या ऑप्शन बटन, उसको प्रेस करूंगा तो 2 बटन एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ पे। अब मैं माउस प्रेस करके इसको घुमा सकता हूँ, ये तो छोटा बड़ा हो रहा है, स्केल हो रहा है, ऐसा मैं घुमा भी सकता हूँ ऐसे, दिख रहा है रोटेट। तो हम किसी भी इमेज को, अब जरूरी कि इमेज को ही रोटेट करें, किसी बटन को रोटेट कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट व्यू को रोटेट कर सकते हैं, किसी डेट पिकर को रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को ड्रैग कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को स्वाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रैग, टच, स्वाइप, ये चीजें सब क्या है, जेस्चर से, जो एक या एक से ज्यादा फिंगर्स की हेल्प से होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, अब इसको करते कैसे हैं? तो सभी जितने भी जेस्चर्स होते हैं, जितने भी टच हो, ड्रैग हो, स्वाइप हो, रोटेट हो, स्केल हो, स्केल मतलब छोटी से बड़ी साइज करना, उसको स्केल बोलते हैं, इन सबकी एक सुपर क्लास दी हुई है।
UI gesture recognizer, ये क्लास है जो सभी तरह के जेस्चर्स के लिए बनाई गई है और इसकी सब क्लासेस हैं UI स्वाइप जेस्चर रिकॉग्नाइजर, UI पैन जेस्चर रिकॉग्नाइजर। ये जो पैन जेस्चर ये ड्रैग के लिए होती है, जो ड्रैगिंग कर रहे थे ना, ये ड्रैग करने के लिए होती है। ठीक है, एक मिनट इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ सेशन। ठीक है, तो UI जेस्चर रिकॉग्नाइजर जो होता है सबकी सुपर क्लास होती है। स्वाइप जेस्चर रिकॉग्नाइजर सिर्फ स्वाइप को हैंडल करने के लिए क्लास है। UI पैन जेस्चर रिकॉग्नाइजर ड्रैगिंग को हैंडल करने के लिए क्लास है। और इसी तरह से रोटेशन के लिए भी है, उसका नाम है रोटेशन जेस्चर रिकॉग्नाइजर। ऐसे और भी क्लासेस हैं। ठीक है, अब ये जेस्चर ये काम कैसे करती है, तो हम एक एग्जांपल से लेंगे। सबसे पहले हम इमेजेस को स्वाइप करेंगे, इमेजेस को चेंज करना सीखेंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट में लेना, उसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ। जेस्चर प्रोग्रामिंग करके मैंने एक ऐप बनाया। इस ऐप में हम कुछ इमेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इमेजेस ऐड करके आप असेट्स में भी रख सकते हो और एक नए फोल्डर में भी रख सकते हो। असेट्स में कैसे रखना है, ये प्लस बटन नीचे दिया हुआ है, तो इस प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ और एक न्यू इमेज सेट यहाँ पर लेता हूँ। न्यू इमेज सेट लिया, उस इमेज सेट पे मैंने नाम पे क्लिक किया और उसको इमेज 1 नाम दे दिया। फिर मैंने एक और लिया, प्लस किया, फिर न्यू इमेज सेट लिया, फिर उसको मैंने 2 नाम दे दिया। इसी तरह से मैंने 4 इमेज सेट ले लिए। अभी इमेजेस में ऐड करूंगा इनमें, तो 4 इमेजेस सेट ले लिए। अब इनमें इमेज ऐड करते हैं। तो इमेज ऐड करना इजी है, बहुत सिंपल है। आपके पास कई इमेजेस होनी चाहिए। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इमेजेस। ओके, सो इमेजेस फोल्डर है मेरे पास। कुछ इमेजेस है मेरे पास लाइक दिस, JPG। बड़ी इमेजेस है शायद, मैं छोटी इमेजेस ले लूँ।
कार्टून कैरेक्टर के लिए। सो ये इमेजेस मेरे पास, इसमें कार्टून 1.jpg को मैंने ले लिया, कार्टून 2.jpg को हम इमेज 2 पे ले लेंगे। इमेज 3 पे हमने एक और इमेज ले ली, कार्टून 2। इमेज 2 पर हम एक और इमेज लेंगे, कार्टून 3। इमेज 1 पर हम एक इमेज लेंगे, कार्टून 4। ठीक है, ये इमेजेस ले ली। अब इमेज स्टोरी बोर्ड पे जाएंगे, हमारे पास 4 इमेजेस हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। यहाँ पर हमने एक इमेज व्यू ले लिया, इस इमेज व्यू पर हमने बाय डिफॉल्ट एक इमेज डाल दी, इमेज 1। ठीक है, ये हो गया और ये इमेज व्यू बन गया। लेबल ले लेते हैं, उस पर हमने लिख दिया स्वाइप लेफ्ट। ओके, समझ में आया इतना? एक इमेज लिया है बस और एक लेबल लिया। अब इसका आउटलेट्स बना लेते हैं इमेज व्यू। कार्टून इमेज व्यू, इस तरह से हमने एक आउटलेट बना लिया इसका। ओके, अब ये स्वाइप कैसे काम करेगा? सो हमने क्या किया कि एक अरे लिया, इमेज अरे करके उसमें सभी इमेजेस के नाम स्टोर करेंगे हम लोग। तो स्ट्रिंग टाइप का हमने अरे ले लिया, उसमें हम इमेजेस के नाम रखेंगे, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। बाय डिफॉल्ट इमेज 1 वहां पर विजिबल है। अगर मैं स्टोरी बोर्ड में दिखाऊं आपको, तो जो 4 इमेजेस हमने डाली है सेट्स में, उसमें से पहली इमेज यहाँ पर दिख रही होगी जो अटैच की हुई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी आप रखना चाहो तो रख सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिकली चेंज कैसे होता है? अभी कोई क्लिक पे नहीं करना है, इसको स्वाइप पे करना है। तो स्वाइप के लिए आपको एक फंक्शन बनाना है पहले, तो नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, void सॉरी फंक्शन लेफ्ट स्वाइप, नाम कुछ भी हो सकता है फंक्शन का। मैंने लग गया यहाँ पर हैंडल
लेफ्ट स्वाइप। अब ये किसको हैंडल करेगा? स्वाइप को। तो मैंने बताया कई तरह के जेस्चर्स होते हैं। स्वाइप जेस्चर होता है, ड्रैग जेस्चर होता है, रोटेट जेस्चर होता है, एक्स स्केल जेस्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा हैंडल कर रहे हैं? स्वाइप वाला। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जेस्चर ऑफ टाइप UI स्वाइप जेस्चर रिकॉग्नाइजर। इस टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे। रिटर्न टाइप हमने वॉइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट स्वाइप डन, ऐसा सिंपल मैसेज दे दिया। तो ये फंक्शन कब चलना चाहिए? जब हम इमेज पर लेफ्ट स्वाइप करें तब ये फंक्शन चलना चाहिए। अभी क्लिक पे नहीं चलाना है इसको। ठीक है, तो कैसे अटैच करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अटैच लेफ्ट स्वाइप हैंडल लेफ्ट साइड फंक्शन विथ स्वाइप जेस्चर ऑफ इमेज व्यू। तो जो इमेज व्यू है उसके स्वाइप जेस्चर से अटैच करना है कार्टून इमेज व्यू से। उसके लिए हमें यहाँ लिखना है लेट स्वाइप जेस्चर इक्वल टू UI स्वाइप जेस्चर रिकॉग्नाइजर। ठीक है, और इसमें लिखना है टारगेट। ये टारगेट वाला लेना है। इसमें एनी में बताते हैं हम कि आपका जो कोड है वो किस क्लास में है। तो आपका कोड क्या है? जो कोड चलने वाला है स्वाइप पर, वो कोड का नाम है हैंडल लेफ्ट स्वाइप, जिसमें सिर्फ प्रिंट स्वाइप डन आने वाला है। बस इतना ही प्रिंट होने वाला है। अभी बाकी हम चीजें कोडिंग करेंगे। तो ये फंक्शन कब चलेगा? जब हम इमेज व्यू पर लेफ्ट स्वाइप करेंगे तब व्यू कंट्रोलर में। और अभी हम कोडिंग भी व्यू कंट्रोलर में कर रहे हैं। तो जो भी हम कोड अटैच करते हैं और करंट ऑब्जेक्ट पास करना हो तो हम सेल्फ लिखते हैं। ठीक है, सेल्फ तब लिखते हैं जब कोड करंट क्लास में। अब करंट क्लास का कौन सा फंक्शन हैंडल करेगा? तो हैंडल लेफ्ट स्वाइप। तो हम यहाँ लिखेंगे हैश, सॉरी यहाँ लिखेंगे सिलेक्टर की जगह हैश सिलेक्टर। ठीक है, व्यू कंट्रोलर जो कि क्लास का नाम है, उसका फंक्शन कौन सा है? हैंडल लेफ्ट स्वाइप। अब ये फंक्शन तब अटैच होगा जब यहाँ पर हम फंक्शन के आगे लिखेंगे @objc। ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो कोडिंग स्टाइल है पुराना स्टाइल है। ऑब्जेक्टिव सी करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके टाइम का स्टाइल है। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इनहेरिटेड है, इसलिए ये हमें लिखना पड़ेगा। सो हमने अभी इतना सेट किया कि हम एक जेस्चर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो जिसमें एक फंक्शन रन होगा हैंडल लेफ्ट स्वाइप जेस्चर। अब ये जो हैंडल लेफ्ट स्वाइप करके जो फंक्शन है ये कब चलना चाहिए? इमेज व्यू पे स्वाइप करने पर। ये बटन के स्वाइप पे भी चल सकता है, टेक्स्ट व्यू के स्वाइप पे भी चल सकता है, इमेज और किसी और एलिमेंट के स्वाइप पे भी चल सकता है, लेकिन अभी हमें इस इमेज व्यू के स्वाइप पे चलाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? कार्टून इमेज व्यू डॉट एड जेस्चर रिकॉग्नाइज। ऐसा करने से हम वो ऑब्जेक्ट अटैच कर सकते हैं जिसमें फंक्शन। तो स्वाइप जेस्चर हमने ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें स्वाइप हैंडल करने का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम पास करेंगे स्वाइप जेस्चर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से कार्टून इमेज व्यू के साथ स्वाइप जेस्चर ऑब्जेक्ट अटैच हो गया। स्वाइप जेस्चर ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन अटैच हो गया। तो समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही ज्यादा? नहीं, गहरी नींद तो नहीं आ रही ना? वो नहीं, क्योंकि तू हाँ हूँ नहीं कर रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है नींद आ गई। ना बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो सोते सोते सुन जाता है, तो सुनते सुनते सो जाता है। तो वो हाँ ना नहीं करता तो ऐसा लगता है सो गया मुझे, है ना? अब डाल, हाँ बोलो। म्यूट कर रखा है।
यस पूर्णिमा। हाँ सर, ये जो हैंडल लेफ्ट स्वाइप जेस्चर जो आपने कर रखा है सिलेक्ट, इसमें क्या पास करेंगे? इसमें हम यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करेंगे, ये उस फंक्शन का नाम है जो कि लेफ्ट स्वाइप होने पर चलेगा, है ना। और इस फंक्शन को हमने किस क्लास से अटैच कर दिया है? यूआई स्वाइप जेस्चर रिकॉग्नाइज क्लास से अटैच कर दिया है, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है स्वाइप जेस्चर। अब ये स्वाइप जेस्चर जो है यहाँ पर हमने अटैच कर दिया अगली लाइन पे कार्टून इमेज के साथ। तो इसका मतलब क्या समझाता हूँ, कार्टून इमेज व्यू पर जब कोई स्वाइप करेगा तो स्वाइप जेस्चर नाम का ऑब्जेक्ट उसको हैंडल करेगा, और स्वाइप जेस्चर ऑब्जेक्ट में फंक्शन है हैंडल लेफ्ट स्वाइप, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हम किसी बटन से हम टच अप इनसाइड से कनेक्ट करते हैं फंक्शन, या टच अप इनसाइड से कनेक्ट नहीं किया, स्वाइप से कनेक्ट। ठीक है। तो टच अप इनसाइड क्या होता है कि हम स्टोरी बोर्ड पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप से कनेक्ट कर देते हैं। या स्टोरी बोर्ड नहीं है क्योंकि सब कोडिंग से हो रहा है, तो ये इस तरह से ठीक है। तो ये हैंडल लेफ्ट साइड फंक्शन चलेगा, लेकिन पहले ये स्वाइप जेस्चर से कनेक्ट हुआ, फिर स्वाइप जेस्चर आपके कार्टून इमेज से कनेक्ट हुआ। ठीक। अगर कार्टून इमेज की जगह बटन होता तो ये बटन पे स्वाइप चलने लग जाता, है ना। अगर ये कुछ और एलिमेंट होता तो उस पर स्वाइप चलने लग जाता, इस तरह से। ठीक है। अब कार्टून इमेज जो प्रॉपर काम करे इसके लिए एक आध प्रॉपर्टी और सेट करनी पड़ेगी। इंटरेक्शन इज यूजर इंटरेक्शन इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू, ये भी देना पड़ता है जब आप कोड से आप इसको इनेबल करते हैं टच को। ठीक है। ठीक है। एंड एक दो चीजें और है, एक इज मल्टी टच इनेबल्ड भी है, तो वो भी करना पड़ेगा। कार्टून इमेज व्यू डॉट इज मल्टी टच इनेबल्ड, अगर एक से ज्यादा फिंगर का यूज कर रहे हैं तो भी करना पड़ेगा। ठीक। मल्टी टच का मतलब मल्टीपल फिंगर्स का यूज करना है। तो अभी इतना ही कोड लिखा है मैंने, बस इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, फिर इमेज का कंसेप्ट भी हम लेके आएंगे इसके अंदर, इमेज कैसे चेंज होगी। पानी पीते रहो, नहीं तो नींद आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है। अब एक इमेज बाय डिफॉल्ट आ गई है, मैं लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, स्वाइप डन, है ना। अब ये राइट स्वाइप चल रहा है, देखो लेफ्ट नहीं चल रहा है, अभी राइट कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट राइट हैंडल कर रहा है ना। स्वाइप डन करके मैसेज आ रहा है नीचे, यानी कि ये कोड चल गया हमारा इतना। अब इसमें ये लेफ्ट ही चले राइट ना चले, तो हमें एक डायरेक्शन सेट करनी पड़ती है। ये जो जेस्चर हमने बनाया है डॉट डायरेक्शन भी होती है इसमें। अभी बाय डिफॉल्ट राइट चल रहा था, तो यूआई स्वाइप जेस्चर रिकॉग्नाइजर डॉट डायरेक्शन डॉट लेफ्ट कर दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट राइट चल रही थी ऑटोमेटिकली, लेकिन राइट नहीं करना, मुझे लेफ्ट करना है, तो मैं लेफ्ट को स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे लेफ्ट चलाना है ना। तो ये अब मैं रन करूंगा फिर से इसको, अब ये लेफ्ट पे चलेगा। अब ये लेफ्ट चलेगा, चल रहा लेफ्ट। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इमेजेस दिखाते जाना, चेंज करते जाना इमेजेस। तो मैं पहली बार लेफ्ट करूँ तो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि इमेज 1 दिख रही है यहाँ पर। ठीक है। जैसे मैं लेफ्ट करूँ तो फिर इमेज 2 दिखे, फिर इमेज 3 दिखे, फिर इमेज 4 दिखे। इमेजेस के जो नाम है हमने अरे में स्टोर कर रखे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल हमने बना लिया पोजीशन, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 0, और हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 पोजीशन वाला ही दिखाएंगे। ठीक है। तो स्टोरी बोर्ड पे जाके 0 पोजीशन पे क्या नाम स्टोर्ड है, इमेज 1। तो मैं बाय डिफॉल्ट जाता हूँ स्टोरी बोर्ड पे जाकर, यहाँ पर इसमें चेंज कर देता हूँ इमेज 1। ये इमेज 1 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एक तो ये सेट कर दिया।
सो इमेज 1 बाय डिफॉल्ट आ रहा है। नाउ पोजीशन भी 0 है और वो पोजीशन भी इमेज 1 की है। हाँ सर। जब मैं जैसे स्वाइप लेफ्ट करूंगा तो मैं पोजीशन की वैल्यू बढ़ा, पोजीशन इक्वल टू पोजीशन प्लस 1, मतलब एक बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं प्रिंट करूंगा अगली इमेज का नाम। इमेजेस किसमें, इमेज अरे में रखी हुई है। हाँ सर। इमेज अरे में पोजीशन करके वेरिएबल पास कर दूंगा। जब पोजीशन 0 होगी तो 0 इमेज का नाम प्रिंट होगा, 1 होगी तो 1 इमेज का नाम प्रिंट होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ हाँ का हाँ 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 करते रहो, है ना। हाँ जी। एक दोपहर के टाइम में सब लंच करके बैठे हैं। देखो अब मैं इसको स्वाइप लेफ्ट कर रहा हूँ। इमेज 2 आ गई क्योंकि पहले इमेज 3 थी, 1 थी, 0 थी, मतलब 1 थी, हाँ सर। और इमेज 1 बाय डिफॉल्ट 0 पोजीशन पे थी। अब पोजीशन ऑटोमेटिकली बढ़ गई होगी। हाँ सर। मैं फिर से एक बार वापस स्वाइप करूंगा तो पोजीशन एक और बार बढ़ जाएगी। तो इमेज 3 का नाम आ गया आरएमएस। 3 आ गया। हाँ फिर सर। इमेज 4, अब इमेज 4 आ गई। फिर से करूंगा, अब एरर आएगा। अब एरर आएगा, दिख रहा है ना। एरर क्या बोल रहा है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। Index out of range. ना। एरर इसलिए आएगा कि पोजीशन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 हो गई यस सर। और हमारे पास 0 1 1 2 3 3 तक ही है इमेज। यस सर। तो पोजीशन यहाँ पर एक ज्यादा चली गई। हाँ सर। तो हमें देखना है कि जब पोजीशन बढ़ के कितनी हो जाए, 4 हो जाए। 4 और 4 हो जाए तो हमें वापस 0 पे आ जाना। ठीक है, ठीक है सर। तो 4 क्या है, इमेज अरे की साइज है, तो हम सीधे वही ले लेते हैं। 4 डायरेक्टली लिखते हैं इमेज अरे डॉट काउंट। इमेज अरे काउंट तक अगर पहुंच गया तो वो लास्ट एलिमेंट से बाहर हो गया, तो पोजीशन को वापस सेट कर दो 0। ठीक है, ठीक है। हाँ ये तो हो गया। तो अब मैं इसको फिर से आपको फ्लो रन करके बताता हूँ, तो आपको एटलीस्ट पोजीशन क्लियर हो जाएगी, पोजीशन कैसे काम करेगी। तो इसको मैं फिर से करता हूँ। लेफ्ट साइड किया, फिर लेफ्ट साइड किया, फिर लेफ्ट साइड किया, फिर लेफ्ट साइड किया, वापस इमेज बना। में आ गई, हाँ जी। है ना, क्योंकि पोजीशन फिर से 0 से गई। अब ये इमेज को दिखाना है, एक्चुअली इमेज चेंज नहीं हो रही है, अब इमेज का नाम पता चला। तो इमेज कैसे चेंज करेंगे, हम इमेज व्यू पर, एक इमेज व्यू में एक प्रॉपर्टी होती है डॉट इमेज, जो कि यूआई इमेज टाइप की होती है। यस सर। यूआई इमेज का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके इनिशियलाइजर में हम ढूंढेंगे कि हम नेम पास कर सकते हैं। ये नेम पास कर सकते हैं इमेज का। नेम कहाँ रखा है, इमेज अरे में रखा हुआ। हाँ सर। यस सर। इमेज अरे में से वो पोजीशन से हम नेम उठाएंगे और ये स्ट्रिंग की जगह पास कर देंगे। ठीक है, तो इमेज ऑटोमेटिकली इमेज व्यू पे चेंज हो जाएगी। चेंज हो रही। हाँ जी सर। फोर्थ इमेज का कुछ नाम में कंफ्यूजन होगा तो मैं देख लेता हूँ कहाँ है ना। ये लगाना भूल गया उसमें। यस, स्पेलिंग मिस्टेक है। इमेज में एक ए नहीं है ना। ठीक है, तो स्वाइप लेफ्ट हो रहा है क्योंकि हमने लेफ्ट डायरेक्शन लिया है। राइट लेंगे तो राइट डायरेक्शन चलेगा। ठीक है, अब ये जो हमने स्वाइप लगाई ये पूरी स्क्रीन पे कहीं भी चले। जैसे अभी मैं यहाँ ऊपर कॉर्नर में अगर स्वाइप करूंगा तो काम नहीं करेगा। अगर पूरी स्क्रीन पे चलाना है तो पूरी स्क्रीन का एक कंटेनर व्यू होता है।
देखो बताता हूँ आपको। तो स्क्रीन का जो डिजाइन होता है एक व्यू के अंदर बंद होता है। आउटलाइन से आपको पता लगा होगा, आपने आउटलाइन चेक किया होगा कभी। तो ये स्क्रीन का जो डिजाइन होता है, इस डिजाइन में ये कार्टून इमेज व्यू है और ये आपका लेवल है, ठीक है। जी ये दोनों किसके अंदर है? व्यू के अंदर। व्यू के अंदर। तो इस व्यू को भी अपन हैंडल कर सकते हैं कोड से, यूज कर सकते हैं इस व्यू को कोड से। कैसे यूज करेंगे? ये जो हमने जेस्चर लगाए यहाँ पर, ये व्यू कार्टून व्यू इमेज व्यू की जगह इस जेस्चर को हम लगा देते हैं सेल्फ डॉट व्यू पर, ठीक है। मैंने इमेज व्यू से हटा के उसके कंटेनर पे लगा दिया सेल्फ डॉट, ठीक। ठीक। इससे ये होगा कि पूरी स्क्रीन पे कहीं भी आप वो स्वाइप करो तो जेस्चर उस पर चलने लग जाएगा, स्वाइप उस पर चलने लग जाएगा। जैसे अभी मैं ये ऊपर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी स्क्रीन पे कहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक। तो आपने जो एप्स देखी होंगी जिनमें आप स्वाइप करते हो ऊपर तो चलता जाता है, नीचे का कंटेंट आता जाता है, स्वाइप करते जाए तो आता जाता है। तो स्वाइप ऐसे आता है, ऐसे डेटा। आपको क्या करना होता है? डेटा पहले अरे में डालना पड़ता है, फिर स्वाइप करने पर पोजीशन आगे बढ़ानी रहती है और डेटा उठा के दिखाना पड़ता है। अभी ये लेफ्ट में चल रहा है, मैं अप डाउन भी कर सकता हूँ, अप करके भी डायरेक्शन दी। मैं अप डायरेक्शन पर रन करता हूँ इसको, अप डाउन पे भी रन होगा। अभी मैं ऊपर स्वाइप करता हूँ, हो रहा है? यस सर। तो ऊपर स्वाइप आपने देखा ना, वो कौन सी ऐप चलती? टिकटॉक ऐप चलती। यस सर। चलती थी, मतलब अपने आप तो बंद कर दिया। सर हाँ। हेलो सर, सर अप डाउन ऐसा हो सकता है? हेलो अप डाउन दिख रहा है आपको? ये ऊपर कर रहा हूँ मैं, ये अप, और अभी डाउन पे नहीं चलेगा क्योंकि डाउन मैंने इनेबल नहीं किया है ना। ठीक डाउन पे नहीं चलेगा, ये अप पे चलेगा, है ना। आगे समझ में? तो 4 डायरेक्शन दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। समझ में आया प्रॉपर? ठीक है। यस सर। तो ये जितनी भी स्वाइप वाली एप्स है इस तरह के फ्लो को यूज करते हैं।